किसी का दिमाग फिरा हुआ है? किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। गरीब के साथ गवर्नमेंट खड़ी है। कुछ लोग डरा भड़का रहे हैं भाई लोगों गरीबों के मकान टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों के साथ है। जिन लोगों ने 200 कनाल 20 कनाल 50 कनाल गवर्नमेंट की जमीन कब्जे में ली है, उनको जल्द से जल्द बुलडोजर जो है वो फेरना चाहिए। जिसके पास सरकारी जगह होगी वो उसके पास जो है वो गवर्नमेंट जमीन लेगी। वो बीजेपी का लीडर हो, कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, किसी पार्टी का हो, कोई हो, कौन लोग हैं वो, क्यों कब्जा किया है? ऐसे लोगों को उठा के जल्द से जल्द जमीन खाली करवानी चाहिए। सरकारी जगह जो है वो है सरकार की। जब हम सरकार की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा भारत कैसे तरक्की करेगा? जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो सरकारी जमीन हो या फिर रोशनी जमीन हो या फिर इसके अलावा काचराई जमीन हो, वहां पर लगातार सरकारी बुलडोजर जो है वो चलाया जा रहा है। और लोगों में खासकर जम्मू की बात करें तो जम्मू के बठिंडी सुजमा के लोग जो है वो सड़कों पर हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारी जमीनों पर जो है वो सरकारी बुलडोजर नहीं चलाया जाए। हमारे साथ इन सब पे बातचीत करने के लिए इस समय बीजेपी के सीनियर लीडर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बाबा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार कश्मीर में भी जो है वो अलग अलग जगहों पर बुलडोजर जो है वो चल रहा है, लेकिन वहीं जम्मू के लोग भी अब सड़कों पर आ चुके हैं। देखो, इस मौके पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े जो जिन्होंने जमीन गवर्नमेंट का कब्जा किया है, वो तो गवर्नमेंट अपना कब्जा जो है वो छुड़ाएगी। गवर्नमेंट अपना कब्जा जो है वो छुड़ाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा करना क्यों? कानून को हाथ लेने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए। बाकी मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जो आम जनता है, आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जहां जिसका घर बना हुआ है, जहां जो आम परिवार है, उसको कोई भी नुकसान जो है वो नहीं देना चाहिए। जिसके नीचे भी कोई 15 मरले 18 मरले 10 मरले 5 मरले जो जमीन है, तो मैं गवर्नर साहब के आगे ये अपील करता हूं, उनके नाम पर उनकी मालकी होनी चाहिए। कोई भी किसी गरीब ने अगर घर बनाया हुआ है 10-15 मरले में, उन लोगों के नाम होना चाहिए। जिन लोगों ने 200 कनाल 20 कनाल 50 कनाल गवर्नमेंट की जमीन कब्जे में ली है, उनको जल्द से जल्द बुलडोजर जो है वो फेरना चाहिए। क्योंकि सरकारी जगह जो है वो है सरकार की। जब हम सरकार की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा भारत कैसे तरक्की करेगा? हमें सरकार की इज्जत करनी चाहिए। हम सरकार की जमीन पर जब कब्जा करेंगे तो पीछे क्या रहेगा? सरकार का मतलब है सरकारी जमीन जहां पड़ी है, कहीं तहसील बन सकती है, कहीं कोर्ट बन सकता है, कहीं डीसी ऑफिस बन सकता है, कहीं मतलब सरकारी कुछ भी आम पब्लिक के लिए वो बनाया जा सकता है। तो जब सरकारी जमीन जो है वो कब्जे में, बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उसको कब्जे में ले लेंगे, जहां उसको अपने कब्जे में रखेंगे, तो फिर वो सरकार को नुकसान पहुंचेगा। ये है तो सुनिए मेरी बात, ये समझने वाली बात है। एक आदमी के नीचे होती है 200 कनाल जमीन, वो सरकारी कब्जा करके बैठा हुआ है। क्यों भाई 200 कनाल जमीन सरकार की जमीन पर कब्जा क्यों? अगर वो 200 कनाल जमीन सरकार उसको छड़ाएगी तो कहीं पब्लिक के, आम जनता के काम वो जमीन आ सकती है, कहीं दफ्तर बन सकते हैं सरकारी, कहीं गवर्नमेंट कुछ भी बना सकती है जो जनता को हरियात मिल सकती है। जो कि लोगों को डराने का काम कुछ लोग डरा भड़का रहे हैं भाई लोगों गरीबों के मकान टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार जो है वो गरीबों के साथ है। आप पूरे यकीन के साथ ये कहते हैं कि लोगों के घर जो है वो नहीं टूटेंगे? गरीबों के घर कैसे टूटेंगे? गरीबों के घर कैसे तोड़ेंगे? मुझे ये बताएं, क्या कोई किसी का दिमाग फिरा हुआ है? किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। गरीब के साथ गवर्नमेंट खड़ी है। वो ही उन लोगों के घर टूटेंगे जिन लोगों ने 10-10 घर बना के रखे हुए हैं। कोई घर कश्मीर में है, कोई जम्मू में है, कोई पंजाब में है, कोई दिल्ली में है। जो लोग अपनी मौज मस्ती के लिए जिन लोगों ने जमीन सरकार के कब्जे में ली है, ऐसे लोगों के घर टूटेंगे। जहां ऐसे लोगों के घर टूटेंगे जो लोग सरकार की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, या जिन लोगों ने, जब कोई एमएल खड़ा होता है या मंत्री खड़ा होता है, जब वो जीतता है उस दौरान तो आपको पता है, एक एमएल मंत्री जब होता है तो फिर उस दौरान तो भूखा ही होता है। वो पैसा तो इतना होता ही नहीं। तो जब वो एक मंत्री या एमएल जब वो बन जाता है, उसके बाद अरबों करोड़ों रुपए आ जाते हैं, तो वो मैं चाहता हूं उनका सारा कुछ बेच के जनता को देना चाहिए, गरीब जनता को देना चाहिए। कश्मीर में बड़ा लगातार सरकारी बुलडोजर चल रहा है और इस बीच कई सारे कश्मीरी नेताओं के ये बयान वहां पर सामने आ रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ ये गलत कर रही है। कोई गलत नहीं कर रही। मोदी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा फैसला ले रही है। ये फैसला 10 वर्ष पहले लेना था। हमारा भगवती
नगर जो है जम्मू चौथे पुल के नीचे अरबों रुपए की जमीन गवर्नमेंट की जो है वो कब्जे में ली है लोगों ने। क्यों भाई, क्यों गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा किया है? ये गरीबों को, आम जनता को आके शिकार बना के रोडों पर आ रहे हैं। मैं जनता को ये कह देता हूं, हमारी जम्मू कश्मीर की किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा। मैं अपने दावे के साथ ये कह सकता हूं। बठिंडी के लोग भी सड़कों पर हैं, क्या आप उनके साथ हैं? बठिंडी के लोग हों या जिसके मर्जी हो, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, किसी गरीब को परेशानी नहीं आएगी। परेशानी सिर्फ उसको आएगी, अमीर को आएगी, जो एक जगह भी मकान है, दूसरी जगह भी मकान है, तीसरी जगह भी मकान है, चौथी जगह भी मकान है, ऐसे लोगों को परेशानी आएगी। बीजेपी के जो ऐस मौज कर रहे हैं लोग। बीजेपी लीडरों के अगर 4 मकान है तो फिर उनके लिए भी परेशानी आनी चाहिए। बिल्कुल, जिसका होगा, जिसका सरकारी जगह में, जिसके पास सरकारी जगह होगी, वो उसके पास जो है वो गवर्नमेंट जमीन लेगी। वो बीजेपी का लीडर हो, कांग्रेस का हो, एनसी का हो, पीडीपी का हो, किसी पार्टी का हो, कोई हो, क्यों नहीं जमीन लेनी? वो जमीन गवर्नमेंट की है भाई, हमें सरकार की इज्जत करते हैं। मैं पहला नंबर तो लोगों को यह कहना चाहता हूं, हमें सरकार का कानून जो है वो हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारा आम गरीब आदमी है, हमारा अगर कोई गरीब आदमी है तो अगर उसने 10-15 मरले में मकान डाला हुआ है तो मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, उसको मत नहीं छेड़ना चाहिए। गरीब परिवार जो कोई है उसको जो भी 15 मरले, 20 मरले, 18 मरले जो भी उसकी मकान डाला हुआ है, उन लोगों की मालकी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने निजायज कब्जे किए हैं, एक शिकार करके आगे लोगों को आगे करके कब्जे किए हैं, जैसे भगवती नगर चौथे पुल के नीचे अरबों रुपए की जमीन है, वहां जमीन का रेट इस दौरान 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया मरला है, तो उस जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। कौन लोग हैं वो, क्यों कब्जा किया है? ऐसे लोगों को उठा के जल्द से जल्द जमीन खाली करवानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सीनियर लीडर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है उसको लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत किया। और फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दें कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।